ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई, जिसके चलते इस सीजन के एक सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर के बाद डिफेंडिंग चैंपियंस ने शिखर को छुआ है। रिवेंज वीक का एक धमाकेदार अंत डाला आईपीएल में, एक मुकाबला जिसमें ट्विस्ट और टर्न्स की कोई कमी नहीं थी। अंत के ओवरों में आखिरी 3 ओवर्स में सिर्फ एक ही बाउंड्री आई थी मुंबई इंडियंस की। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि 10-15 रन कम थे, लेकिन सवाल जो इस स्टूडियो से नहीं, शायद मुंबई इंडियंस के कई फैंस के दिल से आ रहा है और शोर में सुनाई दे रहा है, और शायद ऐसा सवाल है जो पूछने की भी जरूरत नहीं। मिस्टर चोपड़ा, हरभजन सिंह, आखिरी ओवर राजंगत बाबा, अल्लाह के ज़नफर। अल्लाह के ज़नफर शुड हैव बोल्ड इन माय व्यू। आई थिंक आपके मेन गेंदबाज को वो रन लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले मैच में एलएफसी के राठी साहब ने आखिरी ओवर किया था, यही बल्लेबाज थे रदरफोर्ड, माफ करना, रोमेरियो शेफर्ड, वो सामने थे, एक भी बॉल क्लियर नहीं कर पाए। और ये क्या है कि फास्ट बॉलिंग कहीं बेहतर खेलते, स्पिन उतनी अच्छी खेलते नहीं है, और गजनफर के पास वो मुझे लगता है धार है। और अगर वो थोड़ी पीछे पीछे वाली गेंद भी डालता ना, तो मुझे लगता है कि ये मैच मुंबई का जीता हुआ मैच जो था वो मसल के हाथ में दे दिया। एक यंगस्टर को आप आखिरी ओवर दे रहे हो, प्रेशर ओवर, जिन्होंने गेंदबाजी की नहीं है, डोमेस्टिक में नहीं करते वो गेंदबाजी, और उस पर दाव खेलना, या आपके वो बेस्ट बॉलर पे, बेस्ट स्पिनर पे दाव खेलना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपका बेस्ट स्पिनर भी हो सकता है ये रन खा लेता, पर लेकिन उसमें आपको पता है कि हमने सही बंदे के ऊपर ना दाव लगाया था। पर कहीं ना कहीं वो आपने जब प्रेशर दे दिया है, मुझे लगता है वहां गलती होगी। ये पहले गलती हुई थी एक बार, पहले भी ये गलती कर चुके हैं। उस दिन भी हार्दिक पांड्या को ओवर करना चाहिए था, उस दिन ओवर किया था कृष भगत ने। तो मुझे लगता है जो प्रेशर वाले ओवर हैं, वो आपका बड़ा गेंदबाज जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो वो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनको करवाना है तो आपको उनको तैयार करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ एरर था सीधा सीधा कप्तानी की तरफ से। और जो बाहर से मैनेजमेंट के से अगर ये मैसेज आया है तो ये और भी गलत है कि अगर वहाँ कोच साहब ने कहा है, क्योंकि जो मैं कोच साहब को देख रहा था, एक वो छक्का लगा जब, तो कोच साहब कह रहे कि इधर बॉल डालो। अब बाहर से भी अगर कप्तानी होगी और अंदर से भी कप्तानी होगी तो फिर ऐसे चलेगा नहीं। तो सैड टू सी जो रिजल्ट जो है मुंबई के लिए, वो कि मुंबई अब आगे की तरफ नहीं जाएगी। बट क्रेडिट टू द यंगस्टर रसिक, बहुत अच्छा खेले, और साथ में भुवनेश्वर ने बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश किया ये मैच। आकाश, आपकी राय इस पर? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सी, राजेंद्र बाबा, या चीज के कई सारे पहलू है ना। एक तो ये कि गजनफर ऑब्वियस चॉइस है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भी हो राजेंद्र बाबा ने इस कोई कुछ नहीं किया था, क्यों? क्योंकि शार्दुल ठाकुर इज इंडिया प्लेयर। अगर उनको आप दबाव के परिस्थिति में डालते हैं और वो नहीं अगर डिलीवर करते, इट्स फाइन। पर अगर वो राजेंद्र बाबा तो इस साल का पहला ओवर डाला उन्होंने, पहला ओवर भी डाला, तीसरा ओवर भी डाला, वो आखिरी ओवर बन गया। आई थिंक बच्चे की तो बात ही नहीं है, यहाँ सिर्फ टैक्टिक्स की बात है। और ये पूरे सीजन शायद मुंबई इंडियंस की यही कहानी रही है। अब पीछे मुड़ के जब देखेंगे सम ऑफ दीस टैक्टिकल कॉल्स, या तो सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, पहले हार्दिक पांड्या कप्तान थे, मैनेजमेंट वही रही है। हैज दैट, मतलब एक मिडिल ऑर्डर सबकी इंडिविजुअल बैटिंग की परफॉर्मेंसेस, बट टैक्टिकली क्या मुंबई इंडियंस पीछे देखेगी? ऐसे बहुत मोमेंट्स हैं जो चुभेंगे एक सीजन जो हाथ से निकल गया। ये तो होता ही है एक्चुअली, क्योंकि सी ये कॉम्बिनेशन होता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का और साथ में आपके निर्णयों का भी, आपके डिसीजंस किस प्रकार के हैं। ये वो टीम है जिसने आई थिंक 25 खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर लिया इस साल। इतने का ही तो स्क्वाड होता है, ऑफ कोर्स इंजरी के चलते एक आधा एक्स्ट्रा मिड सीजन मिल गया, पर इतने खिलाड़ियों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बाद कुछ निर्णयों की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि कृष भगत ने आखिरी ओवर क्यों डाला, वो इंपैक्ट प्लेयर के इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इनफैक्ट वो दिल्ली वाला मैच था, उसमें दूसरे ओवर में दीपक ने विकेट लिया था, 2 ओवर में 7 रन थे, के राहुल को आउट किया था, उनसे तीसरा ओवर नहीं करवाया। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो इस टीम को शायद अपने आप से पूछने पड़ेंगे। जतिन, आई डोंट नो ऑफ एनीबडी हु फॉलोज क्रिकेट और इस पूरे जो स्टूडियो में जो है, जिसने ये नहीं कहा था कि मुंबई क्वालीफाई नहीं करेगी। एक बंदा नहीं है जिसने नहीं कहा था कि भैया ये करने वाली टीम नहीं है। देखो पेपर पे इनमें कमजोरियां हैं, जिस टीम में कोई फ्लॉ ही नहीं है और वो टीम अभी 4 मैच बचे उससे पहले डिस्क्वालीफाई हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, आई मीन फिर तो आपको गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आप कैंपेन का हिस्सा रहे हैं बचुका, मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में रहे। इस टीम में सबकी ताकत ये भी थी जिन्होंने कहा कि ये क्वालीफाई करेंगे। 4 खिलाड़ी तो अभी वर्ल्ड कप जीत के आए थे भारत के लिए। उसके साथ में कई खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल टीम्स के साथ सेमीज या फाइनल में प्रवेश किया, जिनके पास फॉर्म थी। एक दो इंजरी जरूर हुई, लेकिन कभी लगा नहीं कि कैंपेन होता है। हाँ बिल्कुल, देखो, बड़े खिलाड़ी होना और बड़े खिलाड़ी साथ में खेलना बहुत बड़ा अंतर है। बड़े खिलाड़ी बहुत टीम में, पर लेकिन क्या टीम यूनिटी की तरह खेली है, क्या टीम टीम की तरह खेली है, क्या डिसीजन मेकिंग आपकी ठीक है, वो नहीं ठीक है। कहीं ना कहीं आपने आज इस मैच के ऊपर आपसे एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो चयन इस पिच के ऊपर आपको पता है किस तरीके से गेम चला है। अगर आप बाहर बैठ के किरण पोलार्ड, महेला जयवर्धने और भी बाकी उनके जो साथी वहां पे इस टीम को चला रहे हैं, वो बैठ के ये देख रहे हैं मैनेजमेंट में कि इस पिच पे फास्ट बॉलिंग जो है, मलिंगा वहां पे बैठे हुए, उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि इस पिच पे क्या हुआ है। आपने वहां स्पिनर को चुना और स्पिनर को एक ओवर नहीं करवाया। पहले शार्दुल को एक दिन लेके आए मुंबई के पिच में, उनको बॉलिंग नहीं करवाई। आपको अगर इतनी समझ नहीं आ रही कि इस पिच पे किसको अंदर लाना चाहिए, शार्दुल ठाकुर है और बाकी के हैं, तो फिर आप भूल जाइए कि आपसे ये जो चीजें हैं आप ठीक करोगे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो सही नहीं है। और अगर बाहर से आप कप्तानी करोगे तो फिर वो काम नहीं चलेगा। जो आपकी मैनेजमेंट का, कोच का काम है, कोचिंग करे, कप्तानी नहीं। ये कल भी गुजरात टाइटंस मैदान पे थी और उन्होंने कहा था टॉस पे कि प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, लेकिन पहली पारी में विकेट को पढ़ के वो गए साई किशोर की तरफ। वो फ्लेक्सिबिलिटी मुंबई ने। Some evenings you just get cricket like this, cricket that you will remember for a long, long time. In a 166 days, it had the best of everything T20 had to offer to you. Talk about that and much more at the post-match presentation ceremony of the Tata Indian Premier League 2026. The BCCI would like to thank all the sponsors of the Tata IPL. First of all, Tata, Angel One, Rupee, Google AI Mode, Wonder Cement, Seat, and Kingfisher. And to give away the awards, Mr. Pravdev Singh Bhatia, Honorary Joint Secretary of the BCCI, Mr. Mukul Tiwari, Member and former Secretary CSCS, Mr. Ravinder Singh Bhasin, Dealer Principal at TMPB, Mr. Akhand Swarup, Authorized Person at Angel One, Mr. Sukalyan Fauzdar, the Rupee Representative,
and Mr. Rajesh Menon, the CEO of Royal Challengers Bengaluru, who's both relieved and happy. Our first award is the Sierra Super Striker of the match. Mr. Ravinder Singh Bhasin will present the award to Rohit Sharma. That is what eternal popularity is. You just heard the crowd. 22 of 10 balls at a strike rate of 220 for Rohit Sharma. Our next award is the Angel One Super Sixes of the match. He hit 5 sixes. Mr. Akhand Swaroop will present the award to Krunal Pandya. 73 of 46 in one of the finest innings you will see at this year's Tata IPL. Now the Roop Indians for hitting 5 fours in the match, continuing its good form in the Tata IPL. Time now for the Tata IPL Green Dot Ball of the Match award. Mr. Pravtej Singh Bhatia, the Honorary Joint Secretary BCCI, will present the trophy to Kobin Bosch. It's got a plantable seed inside. His invaluable assistance in planting 266 trees, bowling 14 dot balls. What an outstanding game it was today for Kobin Bosch. For a bit, 14 points. Can I check your pulse? No, I think it's normal now, but it was. Put it up there so we can hear what you're saying. But it was a very tight match. But overall, I think great game, and especially KP. I think he's the man who done it for the team. Whose decision was it that he bats at number 5 today? I think it's our decision. I think we have discussed played earlier also number 5, but yeah, so we want to give him opportunity to go in number 5, and he has done pretty well. It must be wonderful to have players like these that you can call who want to be in the big moment, in the middle of it all the time. Yeah, there's a lot of experience, so that's why I think those players, do it in the big stage, and when the team is under pressure, I think those players come up and do it for the team. And that young man who took the new ball for you today, 4 wickets, 6 at the end, what a player he is. I think it's unbelievable, I would say. I think the way he superb, and it's very difficult, on the district, the wicket was 2 pace, very good bounce, and movie bowling on this track, I think it's very difficult to play him. A team like yours that's done so well today, suddenly 2 losses, coming into the game today, was there a little tension, was there a feeling, oops, what if we lose this, CSK won the other game, or do you not bother about the table at all? Right now we are not bothered about the table because our mantra is to play on our strength and the player to cricket, rather than looking on the table. You can look at the table now because you're right up there, well played, your fans must be overjoyed, but it was a great game of cricket. What are your thoughts? Tremendous job there, so restricting them on 166, and that was, I would say, easily chaseable. But to be honest, I think we don't deserve to win this match because we have a batting lineup, skillful batting lineup. There you go, Rajat Patidar, very honest assessment of what he thought of his team's chase. Now the player of the match award. How do you decide a player of the match? And it swayed and there were different opinions. Eventually, for the man who took 4 wickets and hit a 6 at the end, the player of the match is Bhuvaneshwar Kumar. Mr. Vineet Sharma and Mr. Rajesh Menon will present the award. He's been such an outstanding cricketer over the years. You look at his record in the IPL. 4 for 23, and then you come in and hit a 6. What will you remember at the end of today? 6 for sure, because I've bowled many times. I've took few wickets before as well, but yeah, 6 is the thing I've enjoyed the most. Tell me, it's 3.5 years since you played for India. What keeps you going? What do you do in the off-season? How do you get inspired to come and deliver performances like these? Honestly, motivation is very overrated word for me. You read some code, you see some video, and you get motivated for a few minutes, and that fades away very quickly. But the thing which keeps me going is the discipline, and with that, yes, they are physios and trainer with their team, but I've got physio and trainer back at home. They work hard with me as well. They help me to keep me in shape. So yeah, I think that goes to them as well. Your economy rate in the power play is unreal in a tournament where people are hammering, and yet you're hitting that good length consistently. Is that the way to go in power play? Just keep hitting the good lengths? I think everything depends on the wicket and the position as well. If like today, there was hitting the wicket when you hit the length ball, and yes, there are wickets which are flat, when you go length ball, nothing happens, then you try something different. It's all about reading the condition as quickly as possible. I know when it's not the IPL, you're playing the Mushtaq Ali, you even played the UP League this year. How do you stay fit? What's your routine between 2 IPLs? The good thing is that I've throughout the recharge myself, bring back this. About the feeling when the ball does everything you want it to do. It lands where you want, it swings where you want. Tell me about that feeling. Probably the best feeling for me. But yes, when you do whatever you want, you feel confident. And yes, there's team management who leave everything on you. You can do whatever you want. So yes, you feel happy when you do whatever you want to do. You mentioned it before. We've talked about it before. Aging like fine wine. That statement's gone. Now, how's the celebration going to be tonight? Because this was a serious, special display. Yes, it was. Crucial 2 points for us. If today we would have lost that one, I think, I wouldn't have been able to under pressure. But yes, we did well to get those points. Well played, and look forward to seeing so much more of you. It's always a joy. Thank you. Hey, you what a special cricketer. Bhuvaneshwar Kumar, 4 for 23 today. Kevin hit the 6 at the end. Our player of the match. दो मुकाबले हार के आई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड इनटू द अननोन टेरिटरी। रायपुर में खेले थे घर के 2 मुकाबले। विकेट पे ज्यादा प्रैक्टिस का समय नहीं, लेकिन
भुवनेश्वर कुमार उनका दर्द कैसे अदा करेंगे आरसीबी के फैंस। कृणाल पंड्या के 73 रनों की पारी और 2 ऐसे इंटरव्यू जहां पे माइक ड्रॉप मोमेंट्स एक के बाद एक आए। रजत पाटीदार ने कहा कि हम डिजर्व नहीं करते थे मुकाबला जीतना, ऐसे बैटिंग ऑर्डर के साथ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैसी विकेट है, हमें इस टोटल को बेहतर चेज करना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार ने कहा मोटिवेशन इज ओवररेटेड, डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बंदा कितना अच्छा है। Coolest performer of the match, brought to you by Lloyd. बात वैसे सही है ना बच्चों का, मोटिवेशनल वीडियो देख के लगता है अगले 10 मिनट में दुनिया जीत लेंगे हम, लेकिन उसके बाद फिर हर दिन वही चीज रिपीट करनी पड़ती है। ठीक से सिंपल, आप इनसे पूछिए भी किस तरीके से, लेकिन शायद सिर्फ ये हंगर है और डिसिप्लिन कई लोग करते हैं, बट लेकिन इनकी जो लाइन लेंथ है वही इनको बाकी से महान बनाती है। और ये आज से नहीं, जब से खेल रहे हैं इनकी महानता हमने हर फॉर्मेट में देखी। टेस्ट क्रिकेट हो, टी20 हो, वनडे क्रिकेट हो, बॉल स्विंग होता ही हो, कैसी भी कंडीशन हो, और टप्पा नहीं हिलता है। कोई इक्का दुक्का मैच होंगे कि इनको रन पड़ते हैं, लेकिन मोर और लेस इनके आंकड़े आप देखोगे ना कि पिछले 15 सालों में यही के यही आंकड़े नजर आएंगे कि भुवनेश्वर कुमार मैच खेले, उन्होंने 2 विकेट लिए, कितने रन दिए जी 30 रन, और जिस दिन खराब दिन है उस दिन 35 रन दिए। तो ये वाकई उन्होंने कहा वो मोटिवेशनल जो चीज़ है वाकई छोटी है, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत कम लोगों के पास वो डिसिप्लिन है एक जगह पे बॉलिंग करना, और वो किसी किसी को आता है। क्योंकि प्रैक्टिस ही हम गलत करते हैं, प्रैक्टिस हम यॉर्कर की भी करते हैं, बैक ऑफ द लेंथ की भी करते हैं, हम हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, बट 90% जहाँ पे हमने बॉल डालना होता है वो हम प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। वो जो भुवनेश्वर कुमार करते हैं, जिससे वो बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि इनकी बात बहुत कम होती है, हम बल्लेबाजों की बात करते हैं। मेरे लिए एक इंडियन क्रिकेट के अनसंग हीरो है जिनके बारे में बात होती ही नहीं है। यू बीन अनबिलीवेबल भुवनेश्वर, आई जस्ट वांट टू से वेल डन एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर द अदर फास्ट बॉलर एंड जनरेशन नेक्स्ट। कि अगर बनना है तो आपकी तरह बने, वेल डन। उस तरीके के ना, खुद न्यूज में रहना पसंद नहीं है, खुद कोई पोस्ट देना पसंद नहीं है, ज्यादा आपको तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी जो संगम हुआ ना आरपी सिंह का, रायबरेली का और मेरठ का, हमने प्री शो में बात की थी कि उम्र को भूल जाइए, आने वाले विश्व कप में कितना समय है वो भूल जाइए, लेकिन जो फॉर्म भुवनेश्वर कुमार की आपने इस टूर्नामेंट में देखी है, ये भारतीय टीम में होना शायद ज्यादा दूर ना हो वो कमबैक। बिल्कुल करवाना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। यू नो, आप उम्र को देख रहे हो, अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली की उम्र की जो बात करेंगे आप रोहित की होती है, और मुझे लगता है कि वापसी होनी चाहिए, क्योंकि यही तो मौका है ना जहां आपको अपनी प्रतिभा को शो करना है, दिखाना है कि मैं बाकियों से बेहतर कर रहा हूं। एंड व्हाई माय नंबर्स आर बेटर देन द अदर्स, बिकॉज़ आई एम अ डिफरेंट बॉलर। और अगर ऐसे बॉलर की अब आप कहो कि उम्र हो गई है और जो बॉलरों को आप चांस देना चाहते हो वो जरूर दीजिए, लेकिन फिर इनका सिर्फ आईपीएल खेलने थोड़ी वो मोटिव है कि मुझे आईपीएल खेलना। यहाँ से तो मुझे लगता है कि इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। जब मैं इंडिया खेला था मैंने भी वापसी आईपीएल से करी थी, मेरी 26-27 विकेटें थी, उसके चलते हुए मुझे फिर दोबारा मौका मिला था भारतीय टीम में खेलने के लिए। तो मुझे लगता है जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे लय में है, वैसे तो हमेशा ही रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता बाहर हुए क्यों थे, पर लेकिन आपसे अगर एक गलती हुई है तो आप उसी को ना करिए, खिलाइए। क्योंकि 2022 का जो T20 विश्व कप था एडिलेड के बाद भारत गई और वहां पे जसप्रीत बुमराह भी उतर नहीं थे, लेकिन ये परफॉर्मेंस जस्ट भुवनेश्वर कुमार क्वाइटली पुटिंग आउट अ केस। लेकिन कृणाल पंड्या पिछले सीजन फिर से प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में, जब मुंबई में भी खेलते थे बच्चों। अगर आपके आने वाले इन किड्स फिनिशर जो हार्दिक पांड्या, कारण पोलार्ड इन फॉर्म, यहाँ पे भी टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड विद दैट मसल, तो फिर मुश्किल रहता है एज अ फिनिशर अपना नाम बनाना। लेकिन अपने खेल में एक डायमेंशन ऐड करके आए, अपनी स्मार्ट्स के साथ ये रेंज हिटिंग करके आए कृणाल पांड्या इज बीन अनदर अनसंग हीरो, जिसकी बात बहुत कम होती है उनकी गेंदबाजी की या बल्लेबाजी की है। देखिए, यू कांट टेक हिम आउट ऑफ द गेम, ही इज ऑलवेज देयर डूइंग समथिंग, वhether गेंदबाजी में हो, बल्लेबाजी में हो। ये तरीके ढूंढता बंदा है कि मैंने कैसे अपनी गेम को और बेहतर करना है। आज गेंदबाजी में कुछ नहीं हुआ तो बंदे ने आके बल्लेबाजी में मैच जिता दिया। हालांकि वो क्रैश किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो वहां पे मौके पे छक्के लगाए इन्होंने और वहां से मैच बना के दिया। 35 या 37 पे 3 आउट हो गए थे, वहां से फिर पार्टनरशिप बनाना पड़ने हैं। आप इनको देखिए, गेंदबाजी करते हैं, रन नहीं करते हैं, बड़ी विकेट लेके देते हैं, 3-4 विकेट लेके देते हैं, और नहीं है तो फिर रन बना के देते हैं। आउटस्टैंडिंग पारी। और वाकई मैं उस दिन भी कुणाल को बोला था जब मुंबई में उन्होंने वो स्पेल किया था यहाँ पे भी, कि भाई जो स्पिनर की तरह सिर्फ बॉल हाथ मारे पर स्पिन नहीं करा रहे, यू आर द ओनली स्पिनर हु इज बॉलिंग क्लेवरली इन दीज टूर्नामेंट, जहाँ पे सब कुछ बल्ले वालों के लिए है। तो मुझे लगता है कि इनकी बात कम होती है। इज अनदर अनसंग हीरो, जो पिछले बार का फाइनल है आरसीबी का, इनके बदौलत जीते हैं, क्योंकि जो इनके बल्ले से रन नहीं आते तो वो उस दिन भी गेम हाथ से निकल गई थी। आज भी जो ये मैच जीता इसमें मुख्य भूमिका इनकी थी। तो कई मैचेस है जिन्होंने कुणाल पांड्या ने जहाँ पे अपना जलवा दिखाया। मुंबई इंडियंस की भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी आज, लेकिन इनकी टीम प्रमुख स्पिनर भी है, फिनिशर भी है, और हर तरीके से आपके काम आने वाले प्लेयर हैं। इंडिया के लिए भी खेले हैं, इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस थी। और अभी अगर आप देखें अक्षर पटेल, कमाल का वर्ल्ड कप गुजरा, ये आईपीएल ऑलराउंड जो ऑप्शंस है, तो क्या ये भी दस्तक दे रहे हैं? स्मार्ट प्लेयर्स, आपके पास स्मार्ट प्लेयर्स जो है उनको आप हमेशा इर्द गिर्द रखिए टीम के, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ही इज एज गुड एज एनीबॉडी इन द टीम, तो व्हाई नॉट हिम, यू नो। और उनकी फिटनेस की कोई वो नहीं है, अब फील्डिंग भी जबरदस्त करते हैं, और बंदा ही इज एज गुड एज एनीबॉडी। ही कैन बैट एट नंबर 3, ही कैन बैट एट नंबर 7, और बॉलिंग में आप पहला ओवर कराओ या 20वां ओवर, दलेर आदमी है। लेकिन मोमेंट जो है ना, इन मोमेंट्स को आप उम्मीद करते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन जो टीम है वो सामने वाली टीम से चाहे उतना बेहतर ना खेले, तो रजत पाटीदार को लगा डोमिनेट करना चाहिए था। लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स वहां मुंबई को लगेगा ये मुकाबला कितना और करीब या शायद उनकी तरफ आ सकता था। चलते हैं ऐसे कुछ मोमेंट्स की तरफ। Amazon on दिखाओ game-changing moments. इसके बाद बहुत अच्छा कैच पकड़ा रजुबा, लेकिन यहाँ पे नमन धीर ने तो कोशिश करी थी एक गेंद तिलक वर्मा की तरफ वो थोड़ी जल्दबाजी में गलती हुई कि वो जहाँ बॉल फेंकना चाह रहे थे वहाँ फेंक नहीं पाए, पर उनका जब पैर देखोगे ना वो टच होने लगा तब उन्होंने बॉल फेंक दी। वो देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, वहाँ वक्त आपको वो मौका ढूंढ के वो बॉल फेंकना था, पर उससे वो गया नहीं बॉल पर। उसके बाद 2 बॉल 2 छक्के, अगर वो कैच पकड़ लिया होता तो ये 2 छक्के नहीं लगते, तो फिर तो मैच बहुत ज्यादा जो है वो मुझे लगता है मुंबई इंडियन के हाथ में रह जाता। थोड़ी सी यहाँ गेंदबाज ने भी गलती करी, क्योंकि गेंदबाजी जब आप करने
में आए हो, इस समय भी आपको पता है बड़ा शॉट कहाँ खेलेंगे, तो आप इनको वाइड छोटा बॉल खिलाइए, कट पे थोड़ी छक्का मार देंगे, उनके पैर पे वैसे ही क्रैम्प आ रखा है, आप उनको बोलिए ओवर कवर मारिए, उधर आप फील्ड लगाइए उधर ओवर कवर की तरफ, तो वहाँ गेंदबाज से भी गलती हुई, वहाँ कप्तानी भी थोड़ी हल्की हुई। अगर मैं वहाँ पे मैनेजमेंट का पार्ट रहता या फिर कप्तान को जाकर मैं ये बोलता कि भाई साहब थोड़ा सा इनको बोलो दूर बॉल रखें, खिंचा हुआ कि बैकफुट से खेले, बैकफुट से ओवर कवर छक्का मारे, इस तरह वाइड हुआ तो चलेगा, कोई बात नहीं, 3 ओवर 30 रन है, कुणाल पांड्या आउट हुआ तो हमारा गेम हाथ में है, तो वो बाहर करते तो बच जाते, तो मुझे लगता है वहाँ उन्होंने जैसी बॉल धीरे फेंकी, फिर धीरे फेंकी सिक्स, ये तो लास्ट कैच बहुत अच्छा पकड़ लिया टेलर, नहीं तो वो भी छक्के वाले बॉल था, तो वहाँ भी गलती हुई थी किधर तक। एक मुकाबला जहां पे विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, भुवनेश्वर कुमार थे, जसप्रीत बुमराह थे, अंत में आ गया था राजन गढ़पावा वर्सेस रसिक डार पे, 2 यंगस्टर्स, और वहां पे ऐसी स्प्रिंट लगाई रसिक डार ने कि टिके सीधा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पॉइंट्स टेबल के टॉप। और मुंबई इंडियंस की अगर जीत होती तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो दोपहर का मुकाबला आ रहे वो भी बने रहते। सच्चाई ये कि उसके बावजूद दोनों टीम 14 अंकों पे ही पहुंच पाती, लेकिन आज लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया और उसके बीच में हर जगह हेडलाइंस बनी है नासिर जेमी ओवरटन की गेंद। बोलो सब्र रखो। हमसे और इंतजार नहीं होता। कहाँ है हमारा पोता? बताइए ना, कहाँ है हमारा पोता? अरे थोड़ी सांस तो लीजिए सासू माँ, मिलवाते अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं खुशी से। खुशी 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 अरे अभी कौन लोग हमारा खुशी कुमार। खुशी कुमार वो क्या है कि हम सबके चेहरे पे उसका चेहरा देखते ही एकदम खुशी छा जाती है, इसलिए दया ने बोला कि उसका नाम खुशी कुमार रखते, तो इसलिए खुशी कुमार है ना दया? हाँ इसीलिए वो खुशी कुमार को हम कहते खुशी कहते हैं। हाँ सही बात है। अच्छा नाम है खुशी कुमार। ये तो अच्छा हुआ आप लोग थे, वरना हमारी मनोज बहू ने तो वीराने में छोड़ दिया था हमारे खानदान के वारिस को। अब और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से मिलवा दीजिए प्लीज। हाँ मिलवाएंगे भाई मिलवाएंगे, उसके लिए तो खास सबको मंगाया है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त है वो जिनकी शर्त है वही आपको बताएंगे। अपने बेटे के लिए मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। शर्त किसकी है? बुला ले हमें। जी बाबू। जो भी शर्त मान लेंगे, तुम्हारे बेटे का सपना पूरा होगा। हाँ बेटा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। विनती सुन लिया तूने? सुरभि बहू मोहम्मद पॉलिसी अभी से हमारा कोई हिस्सा नहीं। आप तो हमारे बेटे से मिलवाने वाले थे ना? ये यहाँ कैसे? सुरभि तुम यहाँ, और ये सब क्या हो रहा है? हो रहा है? कौन हो रहा है? रो रहा है नहीं, मशीन डाली हाँ, रो रहा है नहीं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पहले अपने खानदान के चेहरा का मुंह तो देखने दीजिए। इसके हाथ में हमारे खानदान का वारिस है। जल्दी जल्दी से नीचे लेके आओ उसे। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लला, सोसाइटी वालों के सामने कोई हंगामा मत करो, अभी शांत हो जाओ। फिलहाल वैसे ही बात करो, बेटा पहले हाथ पहना दे दो, इसको फिर बाद में देखेंगे। सुरभि ला मेरा बेटा मुझे दे, ला। बहू पहले मुझे दे, मैं देखूंगी उसे। नहीं, मैं अपने पोते का मुंह पहले मैं देखूंगा। ला सुरभि, ला दे मेरा बेटा मुझे दे पहले। रुक जाओ लला, सुरभि जी की पहले शर्त तो सुन लो। हाँ क्या शर्त है? मुझे मेरे बेटे के लिए सारी शर्त मंजूर है, बोलो। अगर आप अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते हैं, अपने बेटे के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने माँ बाबूजी को
छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने मुझे बहुत दुख दिए, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हम साथ नहीं रहेंगे। आप अगर अपने माँ बाबू जी को छोड़कर मेरे साथ रहने आएंगे, तभी आप अपने बेटे के साथ रह पाओगे। हाय हाय, ये क्या बोल रही है? इसकी बातों पर ध्यान मत दे, अपने कान बंद कर ले। हमारे कान खुले ही कब होते हैं जो तू बंद करने को बोल रही है? अरे आपसे नहीं बोल रही हूँ, लल्ला से कह रही हूँ। पागल हो गई है औरत। हाय हाय लल्ला, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। कुछ भी अनाप शनाप बोल के लल्ला को बहकाना चाहती है। देखना वशीम भाभी, अब आएगा मजा। तुम पागल हो गई हो सुरभि? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पर मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा? रुको, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। ला, ला मेरा बेटा। जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, कोर्ट कचहरी कीजिए, जहाँ जाना जाइए और जो करना है कीजिए। लेकिन अगर आपको बेटा चाहिए तो आपको अपने माँ बाबू से अलग होना पड़ेगा। अरे तू क्या अलग करवाएगी हमें? तुझे तो हम घर के बाहर फेंक देंगे और बच्चे को। कौन वकील? हाँ, अरे बड़े साइंटिफिक वकील है ये साहब, बड़े साइंटिफिक वकील है। देखिए, साइंस के हिसाब से जैसे एक रॉकेट को साइंस ने जन्म देता है, वैसे ही एक बच्चे को एक माँ जन्म देता है। कानून ये कहता है रॉकेट हमेशा साइंस के पास रहना चाहिए और बच्चा हमेशा माँ के पास रहना चाहिए। बराबर ना? बिल्कुल सही बात है। बबीता जी क्या समझाया है? परफेक्ट। हाँ वाह, ऐसा तो किसी वकील को भी नहीं सूझेगा। मतलब किसी और वकील को भी ऐसा सब नहीं सूझेगा, है ना? मतलब क्या दलील दी है? मेरे कहने का मतलब क्या दलील दी है? बिल्कुल रॉकेट जैसी दलील। अपना सुन। हाँ तो बोलिए लल्लू जी। लल्ला जी। हाँ सॉरी। हाँ तो बोलिए लल्ला जी। अगर आप अपनी पत्नी से अलग हो गए तो आपके बच्चों की कस्टडी यानी कि आपके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कानून बच्चों की माँ यानी कि आपकी पत्नी को सौंपे। और कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाएंगे, वो अलग सोच लीजिए। तो बोलिए क्या करना है आपको? बड़ा अलग। तो शेखर बाबू अभी आपको तय करना है आपको किसके साथ रहना है, उनके साथ जिनको आप बापू कहते हैं या उनके साथ जो आपको बापू कहने वाला है। धीरे धीरे आटे में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे थोड़ी देर में। लल्ला, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। तो चिंता मत कर, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। अरे ओ लल्ला जी, आजकल शादी होना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। यहाँ मुझे पहली शादी के लिए कन्या नहीं मिल रही, बात मुझे दूसरी शादी के लिए कहाँ से मिलेगी? दूसरी बीवी जब बेटा नहीं हुआ तो क्या करोगे लल्ला? तो तीसरी न तो चौथी न तो पांचवी 80-90 साल तक वो तो कोशिश जारी रखेंगे। जेठालाल ऐसे कैसे दूसरी तीसरी शादी करते रहेंगे भाई? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, प्रयास चलता रहेगा। जब तक आप पहली पत्नी से तलाक नहीं ले लेते तब तक दूसरी शादी आप कर नहीं सकते क्योंकि वो कानून अपराध है। अरे वकील साहब बोलिए ना। करेक्ट करेक्ट है। देखिए सुनिए क्या बोले वकील साहब। कानून के हिसाब से पहला शादी चालू होने के बावजूद अगर जो दूसरा शादी किया जाए तो वो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O पानी का फॉर्मूला। अब इसमें से मान लो H2 है टाइगर बाबू और O सुरभि भाभी। अगर H2O में से O अलग कर दिया जाए और उसकी जगह पर SO4 रख दिया जाए तो H2SO4 बन जाएगा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और एसिड तो तुम्हारे पूरे खानदान को जलाकर राख कर देगा। तेरी बाप रे बाबा। पूरा पूरा जला देगा। ये भाई अच्छा बोले। क्या बोले समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा बोले। सामने वाला डर गया। हाँ बराबर एकदम बिल्कुल। और क्या? सूरी और बबू लगता है अब आ रहा हूँ पहाड़ के नीचे। यार मैंने फैसला कर दिया। मैंने कहा था ना, अपना लल्ला इनकी बातों में कभी नहीं आया। हाँ वो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। शाबाश बेटा। मैंने फैसला कर लिया। अपने परिवार को लेकर के आप लोगों से अलग हो जाऊंगा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है।
मुझे मेरा बेटा चाहिए। समझदार निकला। हाँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लल्ले की माँ, क्या कहा इसने? हमें कुछ सुना ही नहीं दिया। लल्ले के बाबूजी, बहुत अच्छा हुआ कि आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, वरना आप मेरे के साथ साथ भूखे भी हो जाते। ये बेटे के लिए हमें छोड़ देना, अपने माँ बाप को। क्या? लल्ला तो बहू के कहने पर हमें छोड़ देगा? अपने माँ बाबूजी को छोड़ देगा तू? अरे लल्ला, जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तू नहीं अपने से अलग कर देगा? देखा लल्ले की माँ, तू कहती थी ना, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ले, ये लाठी बनकर सिर पे गिराया अपने। हाँ लल्ले के बाबूजी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा लल्ला हमारे साथ ऐसा कर सकता है। अरे लल्ला, वो हमसे अलग हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? पापा पापा, अगर हम दादा दादी को छोड़ के चले गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको वक्त पे दवाई कौन देगा? देखा लल्ले की माँ, जिस बेटे के साथ हम इतना बुरा व्यवहार किया, वो हमसे कितना प्यार करती थी। और जिस बेटे को हम जान से भी ज्यादा प्यार किए, वो आज हमको छोड़ के जाने को तैयार हो गया है। भाई बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? बिल्कुल सही कहा चाचा जी। मतलब कुछ समझा नहीं। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे ना। सही बात है। आपने शेखर के मन में बेटे के अंधे मुंह का जो बबूल बोया है, उसके कारण बेटे को लेके चलते हैं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? जिसे देखकर तुम फूले नहीं समा रहे हो, और जिसे अच्छे से अच्छी परवरिश देने की बात कर रहे हो, और जिसके लिए आप अपने मम्मी पापा तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वो बेटा नहीं बेटी है। क्या? हाँ। जी बेटी, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? ये बात क्या है? आप लोग समझाइए, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि नाटक गोकुलधाम निवासियों ने खेला है। और ये नाटक आपके साथ इसलिए खेला गया ताकि आपको पता चले कि बेटी की अहमियत क्या होती है। सही बात है। एक्चुअली आपकी बहू को बेटा नहीं, बेटी ही हुई। और आपकी वजह से उनको अपनी बेटी को मंदिर में छोड़ना पड़ा, और आपके डर की वजह से मजबूर होकर एक माँ ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। बेटी, एक और धोखा। ये क्या नाटक है? ये क्या खेल खेले आप लोग हमारे साथ? हाँ बाबूजी, चलिए यहाँ से। चलिए, इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। बाबूजी गए नहीं? इन्हें देखिए, बेटे के पीछे इतने पागल है कि बेटे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। चलिए माँ बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? तू डाल ला। लोगों को नफरत करने वाली गलत सोच तुझे विरासत में दी है ना? उसी की वजह से आज तू हमें छोड़ के जाने को तैयार हो गया है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तूने हमारा मोह तोड़ दिया। छोड़ दिया? अरे क्या तोड़ा है इसने? परिवार की तूने चलाई। हम अपनी की हुई गलती को सुधारेंगे। हमारी बहू और हमारी दोनों बेटियां हमारे साथ रहेंगी। हम हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छी परवरिश देंगे। ओ आजी वाह, ये सही बात है। पापा प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा क्या है जो बेटे कर पाते और बेटियां नहीं कर पाती? पापा प्लीज रुक जाइए, मैं आपका बेटा बन के रहूंगी। क्या बात है? ऑल द बेस्ट सुनाने बेटा। देखो देखो देखो, कैसा पत्थर जैसा बाप है, फिर भी बेटी का प्यार देखो अपने बाप के लिए। सॉरी बेटा, पर आपके पापा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। दो बेटियों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा, इन सबसे मैं डर गया था और बेटियों को बोझ समझने लगा था। भगवान की खातिर आप बेटी को बोझ मत समझिए। बेटी तो अपनी किस्मत खुद लेकर आती है, और भगवान ने बेटी को भेजा है। बेटी सोनू है और
और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सोनू जैसी बेटी दी। हाँ, सोनू तो टप्पू सेना की शान है। पढ़ाई में, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, हर बात में नंबर 1 है हमारे सोनू। सही बात है। हाँ? तो शेखर साहब सिर्फ भिड़े कोई नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को गर्व है कि सोनू हमारी सोसाइटी की बिटिया है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करता। ना ही कभी किया, ना ही किसी को करने देंगे। भेदभाव करने की आवश्यकता भी क्या है? बेटे और बेटी दोनों बराबर है, दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह। जब बेटे आसमान के तारे हैं तो बेटियां चांदनी है। अगर बेटे बादल की तरह मस्त है तो बेटियां नदियों की तरह चंचल है। दोनों बिल्कुल समान है, दोनों बिल्कुल बराबर है। इसलिए इनमें कोई भी भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। इनमें भेदभाव करना मूर्खता है। और वैसे भी भाई साहब आप खुद सोचिए, हम पढ़े लिखे होकर अगर यही सोच रखेंगे तो पढ़ाई का फायदा क्या है ना? शेखर बेटा, तुम्हारी माँ भी तो किसी की बेटी है। अगर वो नहीं होती तो तुम भी नहीं होती। बेटी तो जगत जननी है। बेटियों में माँ को देखो, उसकी मानता का अंदाजा हो जाएगा। देखिए, किसी ने बहुत ठीक कहा है कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसी। लेकिन आप समझना चाहें तो समझें, हम लोग आपको कोई दबाव नहीं डालना चाहते। हम तो सिर्फ आपकी गलत सोच बदलना चाहते हैं। करेक्ट है। और हाँ, अभी भी आप अगर खुशी को अपनाना नहीं चाहते तो हम उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, खुशी की परवरिश करना तो हमारा सौभाग्य होगा। और हम खुशी को अपने बेटे की तरह ही बड़ा करेंगे। खुशी को ढेर सारा प्यार देंगे और वो सारी खुशियां देंगे जिसे मिलनी ही चाहिए। दया भाभी की इस बात से हम सब सहमत हैं। हो गया सर, बस। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय पिलानी पड़ेगी नटू काका। एक मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय तैयार है। पियो 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 पियो। हाँ, अभी तो मेरे मुंह से चाय का ऑर्डर निकला नहीं कि तूने चाय हाजिर कर दी। Wow, Baka! I didn't know you have purchased chili power. नो नटू काका, नो जीनी पावर। मैंने सेठ जी को रिक्शा से उतरते देखा, तभी मैं समझ गया कि सेठ जी कुर्सी पर बैठे ही एक गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय मंगवाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही चाय का ऑर्डर दे दिया और सेठ जी के बोलते ही गर्मा गर्म चाय हाजिर। वाह वाह बाका वाह। Very good बाका। देखा सेठ जी, this is called present from mind. प्रेजेंट फ्रॉम माइंड नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। Whatever. सेठ जी, आपको दुकान में आने में देर क्यों लगी? एग्जैक्टली सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हुआ था? अरे नटू काका, सोसाइटी में अचानक पानी बंद हो गया, तो अब्दुल को टेरेस पर ड्राइव चालू करने के लिए भेजा, तो उसने देखा कि टेरेस का ताला टूटा हुआ और टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन सेठ जी, इसमें आपको आने में देर क्यों लगी? आप थोड़े टेरेस से सोसाइटी में आ गए और मैं फेंकू फेंकू छोड़। छी 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 छी, आजकल ये छेड़खानी के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। ऊपर से ये गुंडे मवालियों की हिम्मत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बदलाने का डर से कुछ लेडीज लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। अब ये लड़की जिसके साथ कल रात को हादसा हुआ, वो भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर रही है। कुछ भी हो जाए सेठ जी, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। सेठ जी, आप इजाजत दें तो मेरे पास सॉल्यूशन है। लेडीज लोगों की छेड़छाड़ करने वालों को कैसी कैसी सजा मिलनी चाहिए, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। ओह, ब्रिलियंट। सजा नंबर 1। सजा नंबर 1, जो इंसान औरत की अस्मिता का सम्मान नहीं करता, छेड़छाड़ करता है या उनके साथ घिनौनी हरकत करता है, ऐसे आरोपी को जेल की बजाय जंगल में भेज देना चाहिए। जंगल में क्यों? क्योंकि औरतों के साथ बदसलूकी करना, छेड़छाड़ी करना या फिर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये काम कोई इंसान नहीं, जानवर ही कर सकता है। इसलिए ऐसे इंसानों को इंसानों की बस्ती से दूर जानवरों के जंगल में भेज देना चाहिए और फिर उसे चैलेंज देनी चाहिए कि अगर तुझ में हिम्मत है तो जा शेरनी को छेड़ के दिखा। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया आइडिया है बाका, बहुत बढ़िया आइडिया है। सजा नंबर 2। सजा नंबर 2 थोड़ी कड़क है। कोई बात नहीं बाका बेटा, तू बिंदास बोल, कड़क नरम तेरे को सब छूटे। सजा नंबर 2, औरतों के साथ जबरदस्ती करने वाले का कानूनन दाना पानी बंद कर देना चाहिए। उससे जबरदस्ती उपवास करवाना चाहिए। हाँ सेठ जी, क्या है, जब वो आरोपी को दाना पानी नहीं मिलेगा, वो भूखा रहेगा, उपवास करेगा, तब वो भूख उसे अपने गुनाह का एहसास करवाएगी, उसे अपने किए पर पछतावा होगा, उसकी आत्मा जाग उठेगी।
क्योंकि सेठ जी शास्त्रों में लिखा है कि उपवास से ही आत्मशुद्धि होती है। वाह भगा वाह, बिल्कुल सही कह रहा है तू। आरोपी 10 साल जेल में तो रह सकता है, लेकिन 10 दिन बिना दाना पानी के उसको अपनी हानि याद आ जाएगी। शेख जी, दादा की बात में और अभी का भी पोस्ट हो गया सब को। जी। और सुन, आते आते तेरा जलेबी फाफड़ा लेके आ। ये 10 दिन उपवास के बाद सुनकर मुझे भूख लग गई। अच्छा। लड्डू काका, मैं बाका को जरा थोड़ा जलेबी फाफड़ा के लिए पैसा दे। कितना मंगवाओ शेख जी? हम लोग 4 लोग हैं तो वो हिसाब से मंगा लो। 4? शेख जी 2 जन जितना तो खाएंगे ना? अरे लड्डू काका, हम 3 और चौथा मगन की बात कर रहा था मैं। ओह सॉरी सॉरी, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लेता हूँ, क्योंकि आप 2 जन जितना नहीं तो 1.5 जन जितना तो खाएंगे। बेटर सेफ देन सॉरी। कम बात। हाँ बोल दे। पापा मैंने इसलिए कहा किया कि अपनी दुकान छोड़ चाय नाश्ता किया कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ से चाय नाश्ता किया बगैर ही निकल गए थे। अरे दया, कितनी फिक्र करती है तू मेरी। ला, मैं तो फिक्र करूंगी ही ना। मेरी माँ हमेशा कहती है एक पत्नी को एक पति की हमेशा फिक्र करनी चाहिए। अरे मेरी फिक्री रानी, मेरी चिंता मत कर, मैंने चाय पी लिया, नाश्ता भी मंगा लिया, आते ही नाश्ता भी कर लूंगा। ओके थैंक यू। अच्छा वो लड़की की तबीयत कैसी है? पर भारती हाँ। हाँ तो अभी ठीक है, थोड़ी देर पहले उसने गर्मा गर्म चाय के साथ थेपले खाया और अभी मैं उसके लिए जूस बना रही हूँ। वैसे तुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए उसके बाद ही उसको उसका घर भेजना। हाँ हाँ बाबा फिक्र मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। बाय। ओके बाय। अरे इस साल ये बजट ने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। 2000 से ऊपर के सारे मोबाइल महंगे कर दिए। बोलो ये कौन सा बिल है? मेरी पगार बढ़ाने का बिल है, तो बरसों से आपकी पार्लियामेंट में अटका पड़ा है। लेकिन इसमें बका के साइन क्यों है? सेठ जी, ये पगार बढ़ाने की हमारी जॉइंट एप्लीकेशन है। लड्डू काका, ये अभी क्या नया नाटक है? ये पगार बढ़ने के बाद में आपने ये बका को भी शामिल कर दिया? यहाँ क्या यूनियनबाजी चालू कर दी आपने? अरे सेठ जी, यूनियन होती तो मगन की भी साइन होती ना। क्या जेठा भाई, इसका साइन देना मेरी जान। अरे संजय मिश्रा जी, आप खुद यहाँ। अरे भाई ये खड़ा के कुर्सी ला संजय भाई के लिए, जल्दी जल्दी जाता है। क्या हाल है बिल्ला? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बात है अचानक इतने सालों के बाद इधर? बैठे 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 बैठे। लड्डू काका पहचाना कि नहीं? अरे सेठ जी क्यों नहीं, ये आपके बहुत पुराने दोस्त है। दोस्त कम और कस्टमर। अरे भागा, तू इन्हें जानता है कि नहीं? बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी रोल किए हैं। अरे नट्टू काका, इन्हें कौन नहीं जानता? इनको तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। फंस गए ओबामा, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, नहीं? बोलिए बोलिए संजय भाई, अचानक इधर का आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं यार, एक नई फिल्म आ रही है मेरी, सारे जहां से महंगा। बहुत भाग दौड़ होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर जाओ उधर जाओ, माहौल गरम है, खून ठंडा हो जाता है। क्या मतलब? नहीं मतलब अरे क्यों चिंता कर रही है? अपना भगा ना, मैं फटाफट रिपेयर कर देगा। ले ले भगा, ले ले संजय भाई का फोन फटाफट रिपेयर कर दे। तब तक लड्डू काका, आप संजय भाई के लिए कोई जूस भी ठंडा वंडा मंगाइए। ठंडा होना नहीं, बस फोन गरम कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। अरे हाँ, वो आपके नए पिक्चर का मैंने पोस्टर देखा, सारे जहां से महंगा महंगा। हाँ वो तो क्या सबसे महंगी पिक्चर बनाई है? फिल्म महंगी नहीं है, ये महंगाई की बनाई है। महंगाई कैसे करें, एक आम आदमी की भूमिका कर रहा हूँ, मैं करता हूँ ना। अरे बिल्कुल, मतलब अपने परिवार को खुश रखना है, चलाना है, तो महंगाई में कैसे करने की तरफ घुसना है, बस यही खाना। बिल्कुल सही कहा संजय भाई आपने। महंगाई ने तो आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। ये मेरे पेट की वजह से मेरी कमर दिखाई नहीं दे रही है, बाकी मेरी कमर में अंदर क्या टूटी हुई है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से मेरी कमर तो आई ही नहीं। अरे तू फोन की करते बैठ जा देखना, इस पिक्चर में हमने महंगाई की कमर तोड़ी। जीवन भर सुनते आ रहे हैं ना, महंगाई। इस पिक्चर में सस्ता मुझे, इस पिक्चर में महंगाई से लड़ने का रास्ता बता रहा। अरे वाह। और जेठा भाई तुम दया भाभी को लिखना, चंपक चाचा को भी कहना कि मैंने बुलाया, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को लिया। सुनो, पास में भिजवा दूंगा, ठीक है? नहीं पास की जरूरत नहीं है। क्या है, पास सब लोग आके बोलते हैं पास भिजवाएंगे, लेकिन कोई भिजवाता नहीं है। इसलिए तब से हमने कसम खा रखी है कि भाई पिक्चर देखनी है तो अपने पैसे से, और वो भी थिएटर में जाके। नहीं यार, हमारा तो सिचुएशन ही अलग है, महंगाई की वजह से पास छपा ही नहीं पाए, तो सिर्फ आपको जाएगा मेरी जान। ये लीजिए संजय जी, आपका फोन रिपेयर हो गया है। मैं चलता हूँ, ठीक है? कितने पैसे हुए? हाँ संजय भाई कैसी बात कर रहे हैं यार? अरे दोस्ती यारी में तो ऐसे पैसे की बात करना, शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। 10 रुपये और देगा, बस से चला जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। बड़ा मजाक कर रहे हैं। पहले चले जाएंगे, लेकिन आना जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, आपकी ये फिल्म सारे जहां से महंगा सुपर डुपर हिट हो जाए, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ भी शुभकामना देता है, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। एक बार बोलूं, तुम लोग जिसको भी ऐसा आशीर्वाद देते हो ना, वो हिट ही हो जाता है। क्या सब दया है, आशीर्वाद। चल ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी आप लोग खड़े क्या है? संजय भाई ने बोला ना, जाइए जाइए पिक्चर देख के आइए, सारे जहां से महंगा। तो क्या ये एप्लीकेशन किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाइए।
ही पड़ेगा, है ना? अरे आइए भाभी, सुनिए बे, आइए। अरे तुम खड़ी क्यों हो गई? बैठो। आइए ना, आप सब भी बैठे ना। हम तो बस पार्टी की खबर पूछते आए थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये लो। नहीं, सब पीना पड़ेगा। चलो। चलो। आरती, ये लो। हम तुम्हारे लिए नया ड्रेस लाए हैं। भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा ना भारती। हाँ भारती, ये हम सबकी तरफ से है। ले लो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अंजलि भाभी को कोई मना नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सच में दया भाभी, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों ने जो मेरी मदद की है, उसके लिए जितना भी थैंक्स बोलूँ ना, उतना कम है। हाँ, बैठो बैठो। ओ बैठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? अब ठीक है जैसे बेटा इसे अपना ही घर समझना और किसी भी चीज की जरूरत हो वो को बोल दे। जी जैसे। तो बेटा तुमने अपने माँ बाप को अपने सुख रूप होने का फोन किया कि नहीं? नहीं, कल के हादसे के बारे में मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताना। अरे बेटा कल रात तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद तुमने पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर दिया और अब ये बात तुम अपने माँ बाप को भी बताना नहीं चाहते। बात क्या? हाँ, देखो भाई, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए और ये बात तुम्हें अपने घर वालों को बेझिझक बता देनी चाहिए। भारती, क्या तुम्हें किसी का डर है? तुम हमसे कोई बात छुपा रही हो? देखो भारती, तुम हमसे खुलकर बात करोगे ना तो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। नहीं रहती हूँ, मैं एक छोटे से शहर से आई और मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं। बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे ग्रेजुएट बनाया। मेरी बहन भाई है, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर। और अब अगर ऐसे में टीवी न्यूज़पेपर में ये सब बात फैल गई और पुलिस कंप्लेंट हो गई, मम्मी पापा बहुत डर जाएंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। बस इसीलिए। तो बेटा तुम्हारी मजबूरी हम लेकिन तुम चिंता मत करो। पुलिस कंप्लेंट करते वक्त हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा नाम कहीं पे भी ना आए। हाँ, नहीं चाचा जी, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी प्लीज। लेकिन भाई, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, मैं ये जॉब ही छोड़ दूंगी। भाई, ये तुम क्या कह रही हो? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। लेकिन भारती, ऐसे बदमाश लोग तो शहर तो क्या गांव-गांव गली-गली होते हैं। तुम कहां-कहां भागती फिरोगी? तुम्हें इन सबका डट के सामना करना चाहिए और कानून की मदद लेके उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बराबर। भाई, तुम घर जाकर अपने मम्मी पापा से क्या कहोगी कि मैं डरकर वापस आ गई हूँ और तुम अपनी छोटी बहन को भी घर से बाहर नहीं निकलने दोगी? भारती, तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हाँ भारती, अगर आज तुमने उन लड़कों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना, तो उन लड़कों की हिम्मत बढ़ जाएगी बाबा। तो हाँ, और कल को वो बदमाश किसी और लड़की को परेशान करेंगे। हाँ भारती, तब अफसोस करने से अच्छा कि आज हिम्मत करके फैसला करो। और बेटा चुप रहना इस समस्या का समाधान नहीं है और अन्याय के सामने चुप रहना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। बाबूजी सही कह रहे हैं। भाई, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर की नारी शक्ति को जगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं एक अकेली इतने बड़े शहर में कर भी क्या सकती हूँ? एक नारी सबसे बड़ी। वो कुछ की सारी मेहनत तुम्हारे साथ है। क्यों है तो? तुम्हारे साथ है। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, हम सबकी है। पूरे देश की महिलाओं की है। जैसे हमारे घर में कचरा या गंदगी बढ़ जाती है तो हम औरतें खुद अपने हाथों से उसे साफ करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे देश में ये जो गंदगी फैली है ना, उसे हम औरतों को ही साफ करना पड़ेगा और हम ये गंदगी साफ करके ही रहेंगे। क्यों है ना? गोकुलधाम की महिलाएं किसी भी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगी। बराबर है अंजलि भाभी। हम उन लड़कों को बताएंगे जब एक अबला नारी काली माता का रूप धारण करती है तब उसके प्रकोप से कैसे धरती फटती है, कैसे आसमान कांपने लगता है और कैसे समंदर में कूद चलाता है। बोलो, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ भारती, बोलो, तुम हो ना हमारे साथ? हाँ दया, आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। अब मैं उन बदमाशों का पूरी ताकत से सामना कर सकती हूँ। गुड, वेल डन। ये हुई ना बात? तो सुनो, आज रात को तुम अपनी नौकरी पर जरूर जाओगी और आज रात को ही उन बदमाशों को औरत का असली रूप और असली ताकत का पर्चा मिलेगा। क्योंकि आज रात को हम करने वाले हैं मिशन साफ सफाई। बाबूजी, हमारे मिशन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। अब तो ये मिशन साफ सफाई होके रहेगा। तो
जैसे समझाया बिल्कुल वैसे ही करूंगी। गुड। और भारती मिर्ची पाउडर साथ में रखना मत भूलना। हाँ हाँ भाभी मैं रख लूंगी और इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझ गई हूँ। और बाकी एक चीज हमेशा याद रखना, भगवान ने हम डैडी को एक कुदरती हथियार दिया है, हमारे नाखून। और हाँ भारती सेक्रेट साइड के लिए पेपर स्प्रे भी रख लेना। हाँ जी। और भारती इन सब के साथ जरूरी है एक और चीज, हिम्मत। सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों से मिलके मुझमें भी लड़ने की हिम्मत आ गई। आप सबकी बातों ने मुझमें ऐसा जोश भर दिया है कि अब मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। अच्छा भारती तुम रात को नाइट शिफ्ट से कितने बजे लौटोगी? करीब 1:30 के आसपास मैं आप लोगों को सुभाष रोड के कॉर्नर पे मिलूंगी। परफेक्ट। ठीक है। और भारती ये लो मोबाइल फोन। और रात को तुम्हारा मोबाइल फोन टूट गया था ना, इसमें सब पे नंबर है। हाँ फोन के जरिए हम लोग टच में रहेंगे। जी चलिए अब मैं चलती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अरे लो रिक्शा यहीं मिल गई। रिक्शा बाय। चलो चलो गोकुलधाम की सैनियों, आज रात के सीजन साफ सफाई की तैयारी करनी है ना? यस। चलो। हाँ दे बोल। तो क्योंकि पापा आज रात को आप घर पे जल्दी आ जाना। क्यों आज रात को स्पेशल खाना बनाने वाली है? नहीं खाना नहीं, कहीं जाना है। कहाँ जाना है? गोकुलधाम सोसाइटी की हम सारी बहनें रात को एक मिशन पर जाने वाली है। मिशन? कौन सा मिशन? कहाँ जाने वाले? मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई मतलब? टप्पू के पापा कल रात को भारती को जिन गुंडों ने छेड़ा था ना, उन गुंडों को हम गोकुलधाम सोसाइटी की सारी बहनें मजा चखाने जाने वाली है। दया पागल जैसी बात मत कर। गुंडों को मजा चखाना खाना चखाने जैसी आसान बात नहीं है। ये काम पुलिस करेगी। टप्पू के पापा अब हम डैडी चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम पर हो रहे हमले को हम भूखी गुड़िया बंद नहीं करेंगे। और समझ में ये जो गन की दीमक की तरह फैल रही है ना, उसे हम गोकुलधाम सोसाइटी की बहनें साफ सफाई से साफ करके रहेंगे। दया जरा ढाकी पड़। तू ऐसा नहीं कर सकती भाई। टप्पू के पापा अब दुकान पे जल्दी आए या ना आए, आज मिशन साफ सफाई होकर रहेगा। हेलो गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज भी ना करना पड़ेगा। मालव ये धमकी देना मैं काम करके चला जाऊंगा, उससे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। पहले अपना टैलेंट पैदा करो। हेलो हाँ बेटा साहब बेटा बोल रहा हूँ। हाँ देखा क्या हुआ? सोसाइटी में टैंक के ऊपर पानी चढ़ा के नहीं? अरे भाई सोसाइटी की बात छोड़ो, यहाँ सोसाइटी के लेडीज के दिमाग में पानी चढ़ गया। क्या बोल रहे हो भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हेलो हाँ बेटा बेटा बोल रहा हूँ। हाँ भाई तुम्हारा नंबर सेव मेरे मोबाइल पे, तुम्हारा नाम आ गया। अच्छा तो नाम के साथ ये भी आ गया होगा ना? मैंने किस लिए फोन किया? तो रात को पहुंच जाना। अरे एक मिनट रात को किसके कहाँ पहुंचना है? अरे भाई का सीधे सीधे बात करा तो भी वही नहीं कर रहा है तू। ते जे कहते हाय नहीं ते सांगते जरा कान चालू करो नाही का? अब बाबा कान चालू थे बोला। हाँ भाई का अरे वाह अब तो आपको मिलना ही पड़ेगा। हाँ तो पहुंच जाना। हाँ देखिए लगातार 3 दिन तक दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिए, एक टाइम भी टेस्ट मत कीजिए, ठीक है? अब आप चाहिए। हाँ बोलिए निका भाई। अरे अजय भाई देखिए बात यह है वो नहीं सही बात है निका भाई, रात को मिलते हैं। ठीक है। फिर इसका क्या रिएक्शन आता है वो मेरे को बताना। और चल एडलन हेलो। हाँ यार भाई जयसलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे भाई बहुत जरूरी बात करनी है इसलिए फोन किया है। हाँ तो बोलो मैं सुन रहा हूँ। ये जो भी वैरायटी आइटम है ना कुछ नहीं सुनो। क्या बात कर रहे हो तुम जेठालाल? अभी तक हमारे को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो बहुत टेंशन वाली बात है। वही तो ठीक है रात को मिलते हैं। हाँ ओके। और समाज की साफ सफाई करने निकली है। टप्पू के पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? उस भारती को कुछ गुंडों ने छेड़ा है। वो बेचारी ये शहर में अकेली रहती है। वो
नीचे आएगी उनके साथ उनकी मदद करने हम भी जाएंगे। अब क्या बोले चमू के पापा? तूने बिल्कुल सही सुना मेरी दया। आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स भी आएंगे। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अरे समाज के प्रति हम जेंट्स लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अरे दया, कभी कभी हम जेंट्स लोग घर की साफ सफाई में तुम्हारी मदद करते हैं, तो आज समाज के इतने बड़े साफ सफाई मिशन में तुम्हारा साथ नहीं देंगे? थैंक यू चमू के पापा। थैंक यू। मैंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को फोन कर दिया है, सभी तैयार है, रात को सभी टाइम पे कंपाउंड में आ जाएंगे। अरे वाह, वैसे चमू के पापा आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या बात कर रही है? अरे दूसरे की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि तू सच में